इसको अब ऐसे कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर कोई नहीं है सिवाय मेरे। और कोई परेशानी तो नहीं हो रही? घुटन हो रही है। घुटन हो रही है ना? अभी मैं तुम्हारे लिए शरबत बना के लाऊंगी तुम्हारे कमरे में, ठीक है। अरे उतर गया, कोई बात नहीं। तुम जाओ, जाके अपने कमरे में फ्रेश हो लो, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए शरबत लेकर आ रही हूँ। परेशानी ज़्यादा हो रही है क्या? हाँ दीदी, बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है इस ज्वेलरी वगैरह से। अरे वो परेशानी इसलिए ज़्यादा हो रही होगी, एक तो वो गाड़ी में एसी ख़राब हो गया है और कुछ इस वजह से। वह एसी में आती तो थोड़ी, एक तो गर्मी इतनी ऊपर से बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो एक काम कर, अपने कमरे में जा, जब तक चेंज कर ले मैं तेरे लिए शरबत लेकर आती हूँ, ठीक है। चेंज कर लो? हाँ, ये उतार दे, हल्की सी कोई साड़ी पहन ले, लेकिन जो मैं गहने दूंगी वो पहन लेना, ये हैवी वाले उतार देना, ठीक है ना। तू कमरे में जा, मैं तेरे लिए शरबत लेकर आती हूँ, जा। रवि, रवि, क्या कर रहे थे आप? अरे भाभी जी बस भारी था। अच्छा अच्छा, अब वो मैं कह रही हूँ सारे मेहमान चले गए? हाँ सब लोग चले गए। तुम्हारे जो दोस्त, जो फ्रेंड वगैरह आए थे, सब गए? जी सब चले गए। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रही हूँ वो उसको, जानवी को मैंने कमरे में भेज दिया है। अच्छा, तुम भी जाओ, मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। ठीक है भाभी, मैं जाता हूँ। कुछ खाया भी नहीं है, शादी की थकान भी बहुत हो रही होगी। थकान, ठीक है मैं चलता हूँ भाभी जी। ठीक है, आप कुछ लेके आइएगा। हाँ, मैं अभी दोनों के लिए शरबत लेकर आ रही हूँ। ठीक है। अरे जानवी। हाँ बोलो। क्या कर रही थी मैम? कुछ नहीं, बस थोड़ा ड्रेस चेंज करी थी, हैवी ज्वेलरी उतार के रखी थी। अच्छा, हाँ वो ज़्यादा कुछ हैवी हो जाता है ना ज्वेलरी से, तो ये सब चीज़ें उतार दो अपना। वैसे मैं ये कह रहा था, हाथ थोड़ा दूर रखो। ठीक है। वैसे जानवी, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो तुम मेरे से? मैं पूछना ये चाहता हूँ कि क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? खुश नहीं हूँ? दिखाई दे रहा है मेरे फेस से मैं खुश हूँ? नहीं देखो, अगर खुश नहीं हो तो साफ साफ बोल दो ना। और अगर मैं पसंद नहीं था तो ये वाली बात तो तुम्हें पहले ही बोलनी थी। कौन सी वाली बात? कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। अब इतने सारे काम हो गए, शादी हो गई, फेरे हो गए, तुम मेरे घर आ गई, तो अब ये कोई बात ठीक थोड़ी है। कौन सी बात ठीक नहीं है? शादी हो गई ना, बात खत्म। हस्बैंड वाइफ बन गए ना, बात खत्म। और क्या करूं? पर यही बात खत्म नहीं होती। तुम समझ क्यों नहीं रही हो इस बात को? क्या समझूं? तुम मुझे टच करो, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है ना। और क्या बात हुई? हाँ, मैंने एक और बात समझी। क्या बोला था? मेरे खिलाफ शादी हुई? हाँ, मेरे खिलाफ शादी हुई है। मैंने तो शादी को मना किया था कि मेरी शादी नहीं करो, मत करो, मत करो। मैं राजी भी नहीं थी इस शादी के लिए। जबरदस्ती शादी कराई है तुमसे, मेरा पति। तुम हंसी आती है तुम्हें देख के कि तुम मेरे पति हो। तो तुम्हें इस बात को पहले बोलना था ना। अब आकर के इस बात को बोल रही हो, तो अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब सब काम हो गए, शादी हो गई, तुम घर आ गई। लड़की से कोई पूछता है कि तेरी पसंद कैसी है? हैं? क्या है तुझे, क्या पसंद है? पूछता है कोई? तुमने पूछा एक ही बार कि तुम्हें कोई और पसंद तो नहीं है? कभी पूछा? नहीं ना। तुम्हें इस शादी से तुम खुश हो? पूछा? नहीं ना। ना मेरे पापा ने, किसी ने भी नहीं पूछा। लड़की की तो कुछ है ही नहीं। तो पहली बात तो ये है कि जानवी, मेरा पूछने का कोई हक नहीं बनता तुमसे। सिर्फ तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पूछ सकते हैं कि तुम इस शादी से खुश हो या इस लड़के से खुश हो या नहीं। भाई एक बात बताओ मुझे, तुम किस एंगल से मेरे पति लगते हो? और कैसे तुमने हाँ कर दिया कि मैं हाँ कर दूंगी तो मेरे से शादी हो जाए? हाँ, मुझे देख के तो हाँ ही कर दी होगी। भाई अच्छी लड़की मिल रही है, शादी कर लेता हूँ। पता नहीं, छोड़ो। अब देखो, जो हुआ सो हुआ, सब बातें भूल जाओ। और देखो, एक अच्छे से हंसती मुस्कुराती हुई जिंदगी जीना हम चालू कर रहे हैं, और तुम जिंदगी की शुरुआत से ही तुम इस तरीके से लड़ाई झगड़े कर रही हो। ये अच्छी बात थोड़ी है। हाँ तो जिंदगी जियो ना। मना किसने किया है? बताओ, किसने मना किया है? बोलो ना। मैंने मना किया है? पर देखो जानवी, हाथ दूर रखो। मना कर रही हो ना, मुझे टच मत करो। बार बार मना करूंगी आपसे कि टच मत करो, मत करो, मत करो। ठीक है, मैं नहीं करूंगा टच। वैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम आखिरकार चाहती क्या हो? चाहती क्या हो? बहुत सीधा सा जवाब है मेरा। मैं ये चाहती हूँ, दुनिया की नजर में, आपकी नजर में, आपकी फैमिली की नजर में, किसी के भी नजर में हम पति पत्नी हैं।
पर इस रूम में हम पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता है ही नहीं। तुम मानते होंगे पर मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। ये शादी को ही नहीं मानती मैं। अरे 10 दिन रहूंगी, 15 दिन रहूंगी, फिर मैं अपने चली जाऊंगी यहाँ से। कहाँ जाओगी जानवी तुम? जहां मेरा मन करेगा। अरे ऐसे कैसे जा सकती हो? मैं मानता हूँ कि ठीक है, अब यहाँ तक ठीक है कि मैं तुम्हें छूऊंगा नहीं और ना ही, चलो इस बात को भी मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि तुम ये मानती हो कि हमारी शादी वादी कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ तक की बात क्या कि सबकी नजरों में तो हमने शादी की, लेकिन तुम जो है कुछ दिनों के बाद यहाँ से चली जाओगी। हाँ बिल्कुल, मेरा मन, क्यों नहीं जा सकती मैं? जब मैं इस शादी को ही नहीं मानती तो मैं क्यों नहीं जाऊं यहाँ से? अरे तो तुम्हें जब ये बेइज्जती करानी थी तो तुमने फिर शादी मुझसे की क्यों? बस कुछ मजबूरी थी, इसीलिए शादी कर ली। ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी तुम्हारी जो तुमने मुझसे शादी की? सोचो ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी मैंने तुम जैसे शख्स से शादी की, वरना मुझ जैसी लड़की, अरे इतना अच्छा बंदा, इतना अच्छे लड़के हैं, मैं तुम जैसे शादी करूंगी? कर्म फूट गए मेरे। जानवी, मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसी हो। अगर मुझे इस तरीके की बातें पता होती तुम्हारे बारे में कि तुम इस तरीके से मेरे साथ करोगी और तुम ये शब्द मुझे बोलोगी, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। हाँ तो अब मना किसने किया है? अब तोड़ दो। जानवी देखो, तुम जो करना चाहती हो, देखो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं हाथ जोड़ के तुमसे मैं विनती करता हूँ कि देखो ऐसा मत करना कि तुम इस घर की इज्जत को उछाल करके कहीं बाहर जाओ। मैं नहीं चाहता। अरे तुम्हें जो चाहिए, तुम जो शौक शान करोगी, जहां जाओगी, जो भी करोगी, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन देखो प्लीज ऐसा मत करना, क्योंकि समाज में मेरी बहुत इज्जत है, परिवार है मेरा। थोड़ी सी भी इज्जत पर दाग लगा तो ये समझ लो कि फिर कहीं के नहीं रहेंगे हम लोग। जानवी, क्या नहीं करूं मैं? क्या नहीं करूं? अपनी मर्जी से नहीं चलूं क्या मैं? हाँ चलो मान ली मैंने आपकी सारी कि मैं आपकी फैमिली को नहीं बताऊंगी, ठीक है, पर मेरे से ना इस रूम में अलग रहना। मैं वहां सोऊंगी तो आप वहां सोना, ठीक है? मेरे से अलग रहना बिल्कुल। मुझे मंजूर है कि मुझे टच करने की भी जरूरत नहीं है। मैं नहीं करूंगा। अपना हक जमाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं जमाऊंगा। पर जानवी ऐसा मत करना कि मेरे परिवार की इज्जत उछल जाए। अरे मुझे इस आंसू मत दिखाओ, मुझे परवाह नहीं। ठीक है, भाभी जी आती होंगी। ठीक है। सपना जी, बुलाया आपने? मैंने वो इसलिए बुलाया जी। नई बहू को कोई परेशानी तो नहीं है घर में? अरे उसे क्यों परेशानी होगी? अच्छा ये बता, मेरी पसंद कैसी लगी तुझे? बहुत अच्छी। आपकी पसंद भला मुझे गलत कैसे लग सकती है? ये समझ ले, इस लड़की के लिए पता नहीं मैंने क्या क्या सोचा। 4 लोगों ने रिश्ता खत्म करने की बहुत कोशिश की, बहुत कहते हैं ना वो हिंदी में भांजी मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने एक किसी की न चलने दी। मुझे यही लड़की चाहिए थी अपने घर में। भाई चौधरी खानदान की आदतों से लोग बहुत सब कुछ जानते हैं कि हमारा खानदान है कैसा, इसीलिए इस लड़की को सूर्य कुमार चौधरी के खानदान में आना ही था। बिल्कुल। और वैसे भी जितने भी लोग मतलब हमारे रिसेप्शन पे आए थे, मुंह दिखाई के उस रस्म पे, सभी लोग बहुत तारीफ भी कर रहे थे कि बहू भी बहुत अच्छी है। और अब सपना बस मेरा एक ही तात्पर्य है कि इस बच्ची को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं? किसी भी बात से। और हाँ, वो मैंने लड्डू बनवाए थे भाई, अभी काफी कुछ बचा है, हमारी कॉलोनी में नहीं बटे। ऐसा है, मैंने वो जो लड्डू बन गए हैं तो मैंने डिब्बे में पैक करा दिए हैं। हाँ तो उनको मैं अभी उनसे रामू से कह के जिसका घर रह गया है, डायरी को देखकर जिसका घर रह गया है उनके घर लड्डू भिजवाओ, क्योंकि कल को हमने ये नहीं चाहते कि कल को हमारे परिवार की बदनामी हो, क्योंकि जिसका हमने खाया उसको लौटाना तो पड़ेगा, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, क्या कहते हैं, अरे मैं कुछ कह रही थी, वो थोड़ी सी गर्मी की वजह से बस थोड़ी परेशान थी। कोई नहीं, बहू की रसोई कब की है? रसोई तो परसों होगी, अभी नहीं। तो ठीक है, तो अपना जो घर का नॉर्मल है उसको सिंपल सी साड़ी पहना दो। हाँ। गर्मी में परेशान है, मानता हूँ मौसम चेंज हो रहा है, वहाँ का मौसम मैं ये सोच रही हूँ जो सामान मिला है हम सोच रहे हैं कि उसे अभी नहीं खोले। ना अभी कोई जरूरत नहीं, वो ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाएगी, वो अपने आप लगा लेगी। जब जैसे उसका जी चाहे, जब तक उसको जब वैसे रहने दो। हाँ। और जब तुझे लगे कि हाँ उसका सामान सेट करने लायक है, उस टाइम करा देना। थोड़ा सा ये रस्मों से थोड़ी अरे तू मुझे बता दियो, फोन कर दियो, मैं 2 नौकरों को भेज दूंगा, अपना ऊपर देख लेंगे अपने तरीके से। आपने कुछ खाया? अरे मुझे अभी कुछ नहीं खाना, वो बाहर
बात चल रही थी। अच्छा, वो श्यामू भैया खड़े हैं तो मैं उनसे कुछ बात कर रहा था, वही शादी वादी की बात कर रहे हैं। चलिए आप वहाँ बैठिए, मैं आपके लिए वो लस्सी लेकर आती हूँ। चलो तुम ले आओ, और हाँ ये लड्डू जरूर ध्यान से बटना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप और उसकी बाद में मुझे टेंशन। बता देना कैसे क्या होगा। जी। नमस्ते भाभी। अरे रवि तुम, और बताओ भाई अपने बारे में। वैसे भी मैं तो तुमसे मिलना चाह रही थी, पर हमें तो ऐसा लग रहा है हमारे नए दूल्हे को अभी समय नहीं मिला हम भाभी से बात करने का। अरे नहीं नहीं भाभी जी, कैसी बातें कर रही हो आप? अरे मुझे आपसे समय ही समय है, और क्या है। दुल्हन कैसी लगी आपको? बस भाभी बढ़िया, आपकी चॉइस होगी तो अच्छी होगी। अरे भाई मेरी चॉइस तो बहुत बाद में है, सबसे बड़ी पसंद तो तुम्हारे भाई की है। उन्होंने पसंद करके लेकर आए। और सुनो, मैंने तो एक बात और सुनी, लोगों ने कितना मतलब इस शादी को तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन तुम्हारे भैया तो भैया ही भैया, उनकी बात और उनकी अकड़ के सामने तो बोला कोई टिक ही नहीं सकता। हाँ कोई नहीं टिक सकता, ये आप सच कह रही हैं। हाँ वही तो। अच्छा और सब ठीक है? हाँ भाभी जी एकदम सब ठीक है, सब बढ़िया। बातचीतें हुई दोनों में? बातचीतें हुई, हाँ 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 बातचीतें हुई। हाँ बैठे भी, फिर उसके बाद में बैठे? नहीं मेरा मतलब बैठ के बातचीतें हुई ना। अच्छा, अभी दरअसल नई नई है ना, तो अभी इतनी जल्दी गोल मिल नहीं पाई होगी। नहीं भाभी जी सब ठीक है। और हाँ अच्छा ये बताओ, हाँ बोलिए। हनीमून के लिए कहाँ जाओगे? मैं टिकटें बुक करा दूंगी, अभी तो नहीं, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ये रस्म खत्म हो जाए बस। अरे नहीं भाभी जी के लिए कहाँ जाएंगे? अरे लो, अब तुम हमारे जमाने में मत जियो, तुम्हारे भैया तो मुझे कहीं नहीं लेकर गए। ओ बस अच्छा कह रही अच्छा एक दिन वृंदावन ले गए थे, बस दर्शन करा के ले आए। अच्छा। मैं तो ये चाहती हूँ तुम गोवा जाओ। नहीं भाभी जी गोवा नहीं है? मैं चाहता हूँ मेघालय जाऊँ मैं। कहाँ? मेघालय। मेघालय? ओ वाओ, कितनी रोमांटिक जगह है। वैसे मैं सोच रही थी हरिद्वार चले जाते। अरे भाभी जी मैं तो कर रहा हूँ मजाक, और मुझे कहीं नहीं जाना है। बस आप अपना आशीर्वाद दीजिए मुझे, क्योंकि मैं यहीं अपने अच्छे से रहूं। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम लोगों के साथ है। पहले अकेले के साथ था, अब दोनों के साथ है। हाँ बस मैं यही चाहता हूँ कि आपका प्यार हमेशा मेरे साथ रहे। और हाँ, हाँ? अब ये थोड़ा सीधापन का आप थोड़ा कम कर लो। अब भाभी जी अब देखिए, अब जैसा शादी हो गई है तुम्हारी। मैं जानता हूँ भाभी जी हाँ। शादी हो गई है, पढ़ा लिखा भी हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भाभी जी दरअसल बात क्या है कि सीधा क्या, अब देखो जैसा रहता हूँ शुरू से मैं वैसे ही आप देखती हुई आ रही हैं। कोई बात नहीं, देखो हम नहीं चाहते कि तुम किसी के आने से बदलो, लेकिन थोड़े से उसके लिए बदलो जो तुम्हारी अर्धांगिनी है कि नहीं? हम तो आपके भाभी भैया हैं, हम तो आपको किसी भी रूप में स्वीकार कर लेंगे। और इन सारी बातों को छोड़ो, अब तो मैं काम की बात करूं। हाँ हाँ तो मेरा एक बिल्कुल काम भाभी। करो, सबसे पहले हाँ, बोलो। तो ऊपर वाले कमरे में एसी लगवा लो, ठीक है, और एलईडी लगवाओ, ठीक और है ये भाभी। जितना भी सारा सामान मिला उसे शिफ्ट कराओ। ओके ठीक है, मैं सब करा दूं। हाँ जितना भी है शिफ्ट करा लो, ताकि वो क्या कहते हैं दुल्हन अच्छे से अपने कमरे में रह सके। ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि नीचे तो तुम्हारे भैया वगैरह भी रहते, तो इस वजह से। ठीक है, ठीक है भाभी जी, बिल्कुल। ठीक है मैं कराता हूँ। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ठीक ओके। है, मैं और काम देख। ठीक है भाभी जी, ओके। जानवी, जानवी, हाँ दीदी। कुछ कर रही थी? हाँ नहीं, बैठी हुई थी। अच्छा अच्छा, शरबत पी लिया? हाँ पी लिया था। भूख तो नहीं लग रही? भूख तो नहीं लग रही क्योंकि गर्मी इतनी है, पानी शरबत पी पी के पेट भर गया। अभी मैंने बोल दिया है देवर जी से, वो ऊपर वाले कमरे में सारा सामान शिफ्ट करा देंगे। एसी अभी एसी वाला बुलाया है, फिटिंग करके चला जाएगा, फिर आराम से रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना? क्योंकि साड़ी वगैरह पहनते ना पहले, थोड़ा दिक्कत होती है। हाँ कोई नहीं, ऊपर वाले कमरे में तो वैसे भी कोई नहीं है, नीचे तो तेरे जेठ जी भी रहते हैं, तो नहीं पहन पाएगी। ऊपर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो तेरे को जैसे कपड़े पसंद हो तो पहन सकती है। अच्छा एक बात बता, इधर आओ। वैसे घर कैसा लगा? अच्छा है। घर के लोग कैसे लगे? अच्छे हैं। और पति? ठीक है। ठीक है बस। मतलब अच्छे हैं, ठीक है, बढ़िया है। मतलब कहीं घूमने का प्लान नहीं बनाया तुम लोगों ने? अरे दीदी गर्मी इतनी है काफी ज्यादा, अरे क्या लो, कहाँ जाए। के कर लो बात, गर्मियों में तो लोग घूमने जाते हैं। नहीं दीदी, मेरा मन भी नहीं है, और थोड़ी यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है, गर्मी, फिर शादी हुई है गर्मी में, तो उस वजह से घुटन घुटन हो रही है, मन नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा बस आराम से सोना वना रहे बस। सो लेना, मैं वैसे भी तेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालूंगी, काम तो खैर मैं खुद ही कर लेती हूँ। और मतलब मैं ये सोच रही थी कि कहीं बाहर जाते तुम लोग घूमने तो ज़्यादा अच्छा रहता। दीदी मेरा तो मन ही नहीं करता बाहर घूमने का। अच्छा मैं ये कह रही हूँ, कल
रसोई की रस्म पूरी करनी है, तो तुम्हें जो अच्छा लगता हो मीठे में वो बना लेना। ओके दीदी। वैसे क्या बनाओगी कल, थोड़ा मुझे बता दो। पहली रसोई में पहली रसोई में दीदी सच बताऊँ ना, मेरे पे कुछ आता नहीं है, क्योंकि मम्मी पापा ने कभी मुझे सिखाया नहीं, और मेरी कॉलेज वगैरह मैं तो पढ़ाई में बिजी रही हूँ। तो इसमें इतना उदास होने वाली कौन सी बात है? अगर नहीं आता तो हम सिखा देंगे। हाँ। मैं किस बात के लिए हूँ, ठीक है? अरे वो तो एक रस्म होती है, वो तो एक वो होता है कि हाँ बहू के हाथों से बस चूल्हा जल जाए, अच्छा है क्या नहीं? हाँ। मैं बताती जाऊंगी, तुम बना देना बस, कुछ नहीं है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है? और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कभी कुछ नहीं भी आता है बनाने के लिए, मैं किस लिए हूँ, मुझसे बोल देना, ठीक है। और ज्यादा मैं तेरे ऊपर प्रेशर भी नहीं डालूंगी कि नहीं कि ये बना वो बना, मैं खुद बना दिया करूंगी, ठीक है? ओके। वैसे और तो कोई बात नहीं है? नहीं, और तो कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे खुश हो ना यहाँ पे? हाँ खुश हूँ। हैं? खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। बहुत ज्यादा? अच्छा अच्छा। तो शादी से तो सब खुश रहते हैं ना। हाँ ये तो है, और वैसे भी अभी नई नई शादी हुई है ना, तो इस वजह से। हाँ अच्छा, एक काम करना, ये हैवी वाली ज्वेलरी ये वाला उतार देना, वो क्या कहते हैं, मैं तुझे कुछ वो क्या कहते हैं गोल्ड दे दूंगी पहनने के लिए, वो पहन लेना। अगर तुझे कोई परेशानी हो रही हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जब तक रस्में पूरी नहीं हो जाती तब तक पहन ले, क्योंकि दीदी लोग ये आएंगे। गोल्ड का ही है। नहीं मैं गोल्ड का है, लेकिन ये हैवी है, हाँ इसलिए तेरे को गर्मी लग रही थी इसलिए बोल रही थी मैं। अच्छा जाओ अपने कमरे में आराम करो, ठीक है? कुछ खाना पीना हो तो मुझे बता देना। ठीक है। ठीक है जाओ। सपना, अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आप ही के पास अरे आ रही मैं थी। ये कह रहा था कि इसके माँ बाप आ रहे हैं लेने, भैया आ रहा है और पिताजी आ रहे हैं, तो तैयारी करा दो उसकी। और कितने लोग आ रहे हैं उनसे? करीब बैठ जाएंगे 8 से 10 लोग। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। हाँ मैं वही तो सोच रही थी कि ये जाएगी तो मीठा तो हमारे यहाँ बहुत पड़ा है, क्या करूँ क्या बनाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे मीठा बहुत पड़ा है तो उस मीठे को पड़ा रहने दो, और नहीं तो गांव में बंटवा दो, और उन लोगों के लिए कुछ अच्छा बनवाओ, नया बनवाओ। नहीं, वैसे तो खाने पीने के लिए मैं अच्छा ही बनवाऊंगी, खुद मैं बनाऊंगी अपने हाथ ले से। जाने के लिए भी अच्छा बनवाओ। इसकी हाँ। डलिया जाएगी जो इसके गांव में जाके बटेगी। हम मैं नहीं चाहता कि हमारे गांव घर की बदनामी हो कहीं भी। जी। भाई इसके गांव में कुछ बटे तो कम से कम 4 लोग इससे मिलें, इसके दोस्त मिलेंगे, इसके परिवार वाले मिलेंगे, तो उनको ये तो लगना चाहिए कि हमारे यहाँ से कुछ गया है। हाँ हाँ सही कह कुछ रहे हो। सोच रही थी क्या? अरे नहीं कुछ नहीं सोच रही, वो तो मैं वैसे वैसे ही कह रही थी कि ये बात तो तुम सही कह रहे हो कि हमारे यहाँ से कुछ अच्छा जाना चाहिए। हाँ हाँ, और उनके लिए खाने में जितना अच्छा हो सके मैं हलवाई को लगवा देता हूँ, और जितना बेटर हो सके भाई 10-5 लोग उधर से 10 लोग उधर से आ रहे हैं, 10-20 हमारे भी हो जाएंगे। तो वैसे आपकी पसंद अच्छी है। मैं कुछ समझा नहीं, मेरी पसंद तो पहले भी अच्छी थी। समझे नहीं तुम? तो नहीं मेरे समझाओ। कहने का मतलब ये है कि अच्छी बहू लेकर आए हो, यानी कि सुंदर भी है और संस्कारी भी है, और मतलब बहुत अच्छी हमारे घर के लिए। मैं कह रही अरे हूँ कहना क्या चाहती हो? एक बात बताओ, ये रिश्ता तुम्हें मिला कहाँ से? अरे मैं गया था चरणदास जी के बेटे की शादी में। चरणदास जी जो है। हाँ उनके बेटे की शादी में गया, ये लड़की वहां आई, हम्म। भाई डीजे पे क्या नाची, ये समझ ले इसने पूरा डीजे हिला के फेंक दिया, सब लोग हट गए, लेकिन इसका डांस खत्म नहीं हुआ। मैंने सोचा सुस्त लोग तो हमारे घर में है ही, तो एक क्यों ना चंचल सी बिटिया ले जाई जाए, जिससे पूरे घर का मन लगा रहे। ये भी बात सही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो और तुझे नहीं पता कितना कुछ झेलना पड़ा है मुझे इस शादी के चक्कर में, कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी हैं। ये समझ ले पता नहीं किस किस की सुननी पड़ी और किस किस से मुझे क्या क्या कहना पड़ा है, तब जाके ये रिश्ता हुआ। और रिश्ता होने के बाद तब जाके इस बिटिया को घर में लेके आया हूँ मैं। वैसे तुमने मुझे तो बताया नहीं था, जब रिश्ता तय हो गया, जब पूरी कहानी शादी तक आ गई, तब जाके बताया। अब सुस्त लोगों को क्या बताना, वो पहले से ही सुस्त है। मैं सुस्त नहीं हूँ। मैं टांग की मैं घर की जो है ना एक संभालने वाली औरत हूँ। नहीं तो मैंने ये बात नहीं की, सुस्त हो लेकिन उस जगह सुस्त हो जहाँ जरूरत नहीं होती। कहाँ? जरूरत की जगह पे तुम सुस्त नहीं हो, घर के कामों में तुम बढ़िया हो, लेकिन जहाँ जरूरत नहीं होती वहां तुम सुस्त पड़ जाती हो। चुप रहो तुम तो, पता नहीं क्या फालतू बातें करते हो। चलो ठीक है जाओ, मैं सही बातें करता हूँ। जाओ चलो। अच्छा सा बनवा लो कुछ। ठीक है। जानवी, जानवी,
हाँ हाँ दीदी। अरे वो तुम्हारी जीत जी आए हैं, उनसे आशीर्वाद ले लो। हाँ ठीक है। चलो। कहाँ है इसे? ये सर पे नहीं होता। क्यों नहीं होगा, दिखाओ ना। ऐसा क्या? ओफो, ये आजकल की लड़कियां भी ना पता नहीं कैसे साड़ियां पहनती हैं। मुझे क्या पता थी, वरना मैं और साड़ी बनाती। आओ। अरे खुश रहो खुश रहो। मुझे बताया भी नहीं और बहू को लेकर यहाँ। अरे वो कह रही थी कि मैं मिली नहीं भाई साहब से। कोई बात नहीं बेटा, ये बताओ घर परिवार कैसा है हमारा? खुश तो हो तुम? हाँ भैया। चलो अच्छी बात है, खुशी रहना। और आज मैंने सुना आज तो तुम्हारे परिवार वाले भी आ रहे हैं तुम्हें लेने। मम्मी पापा? पिताजी और तुम्हारे भाई आ रहे हैं। अच्छा। चाचा वगैरह भी आ रहे हैं तुम लोग? हाँ अच्छा। हाँ, काफी बुलाने लोग के लिए आ रहे होंगे। बुलाने के लिए आ रहे हैं। और बेटा अगर कोई कमी हो या कोई गलती हो हमारी तो हमें बता देना। कमी तो कोई गलती नहीं है आपकी भैया, कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, ऐसा होता है कभी कभी कि परिवार से जब बच्चे दूसरे परिवार में आते हैं तो थोड़ी गलतियां उस परिवार पे हो ही जाती हैं। तो गलतियों को ज़्यादा अपने दिमाग पर जोर मत डालना। अपने परिवार के आगे हमारे गर्दन नीचे मत झुकने देना। और हाँ, तुम्हारी रसोई भी तो है आज। भाई क्या बना रही हो, क्या खिला रही हो, हमें भी तो पता लगना चाहिए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप भी? क्या बनाएगी? हलवा ही बनाएगी ना? हलवा मेवा डाल के, वो भी अच्छा वाला। मेवा डाल के? हाँ, चलो बादाम वाला हलवा बनाएगी। बादाम वाला हलवा अच्छी तरीके से बनाना। और कोई भी बात की कमी हो, कुछ नहीं भी आता तुमसे तो दीदी से पूछ लेना अपनी से, है ना? ओके भैया। हमने कुछ दिया भी नहीं अपनी बहू को। ये लो, अरे रखो, आशीर्वाद है ये। और मैं तो चाहता हूं बस तुम खुश रहो इस घर में। और किसी भी बात की कमी हो तो बोल देना बेझिझक होके। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा जेठ हूं, सोचना तुम्हारा बड़ा भाई खड़ा है। ठीक है भैया। अच्छा आप चलिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। तो यार ये क्या करना? क्या हो गया? हाँ दीदी, गर्मी की वजह से दिक्कत होती है। साड़ी थोड़ी। अब तो इतनी गर्मी नहीं है। अरे मुझे लगती है ना, कभी पहना नहीं है। अच्छा अच्छा, मैं कह रही हूँ कैसे लगे तुम्हारे जेठ जी? बस अच्छे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। हमारे घर में तो सब ऐसे ही हैं। अच्छा। देखा तो अपने बिल्कुल छोटी बहन की तरह मानते हैं। और वैसे भी उन्हीं की पसंद है तो। अच्छा अच्छा। तो अच्छा एक काम करो, तुम जाओ कमरे में, जाओ अपने कमरे में। कमरे में क्यों? मैं तो भूल ही गई, मेरे साथ रसोई में चला। रसोई में? अरे वो रसोई की पूजा नहीं करनी आज, वो रसोई में। अरे क्या हो गया? वो कुछ नहीं, जी घबरा रहा है मेरा, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अच्छा तो तू एक काम कर, अब मेरे साथ कमरे में आ चल। ठीक, मैं तुझे वहाँ लिटा के आती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ओह क्या हो गया? दीदी बहुत चक्कर से आ रहा है मुझे, अजीब सा लग रहा है, घबराहट हो रही है मुझे। चक्कर आ रहे? तो तू एक काम कर, तू आराम कर ले, तू जा। ठीक है, मैं चलती हूँ। ओके। पता नहीं किस कंजोड़ों में आके फंस गई मैं। कभी जेठ जी आ रहे हैं, कभी ये आ रहा है, कभी ये आ रहा है, कभी किसी को मुंह दिखाओ, कभी किसी के सामने मुंह ढको, किसी के सामने इतनी हैवी ज्वेलरी पहनो तो किसी के सामने कुछ ही मत पहनो। पागल बना के रख दिया है इन लोगों ने। पता नहीं कहाँ आके फंस गई हूँ मैं, जहन्नुम में आ गई। पति भी ऐसा है टेढ़ा मेढ़ा सा, पता नहीं कैसे कहाँ आ गई मैं। गुस्सा और आ रहा है अपने ऊपर। हाँ। अरे सुनती हो? क्या है? इस सुबह से परेशान करके रख रखा है, थोड़ी देर सोने भी नहीं देते हैं। नहीं नहीं, तुम सो जाना, ऐसी बात नहीं है। मैं कह रहा था कि थोड़ा घूमने के लिए चलते। घूमने के लिए? हाँ, किसके साथ? अब मेरे साथ। कितनी बार मना किया है, क्यों बार बार अपने साथ घसीट रहे हो मुझे? मुझे नहीं जाना। नहीं देखो, अरे देखो जो हुआ सो हुआ, तुम इतना टेंशन में हो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ तो चलो ना कम से कम। मेरे साथ जाने में क्या है? क्यों क्यों जाने में नहीं है? अगर तुम्हारे साथ जाऊंगी, देखो उसकी वाइफ, उसकी बहू। अरे आपकी बहू कहेंगे मुझे? किस एंगल से लगती हूँ मैं आपकी वाइफ? हाय मैं इतनी अच्छी, तुम इतनी।
देखो लोग भाग तो बोलेंगे ही बोलेंगे ना, क्योंकि हम दोनों शादीशुदा हैं। और रही बात, शादीशुदा? मैं नहीं मानती इस रिश्ते को। देखो 4-5 घंटे जो भी 2-3 घंटे गुजार लो, मेरे मम्मी पापा वो भाई वगैरह आ रहे हैं बुलाने के लिए, चली जाऊंगी मैं। मुझे नहीं जाना कहीं भी। तुम कहाँ जाओगी? अरे मेरी मम्मी पापा बुलाने के लिए आ रहे हैं, अपने गाँव जाऊंगी, घर जाऊंगी अपने। कोई बात नहीं, मैं भी तो कह रहा हूँ कि जब तक वो आएंगे तब तक हम घूम आएंगे ना। तो अब बाहर घूमने चलते हैं। क्यों घूमने जाऊं भाई? किस लिए जाऊं? नहीं है मेरा मन। अरे कभी कोई आ रहा है कि उससे मिलने जाना है, कभी रसोई में खाना वाना बनाने जाना है। कि नौकरानी हूं क्या मैं घर की, जो किसी से कहने पे बैठ जाऊं, किसी के भी कहने पे उठ जाऊं? कभी ये ससुर है, कभी ये जेठ है, कभी कुछ है। किसी के पैर छूते छूते परेशान हूं सुबह से मैं जानता हूँ कि तुम्हें ज्यादा परेशानी हो रही है। अब देखो घर का तो काम नॉर्मली करना ही पड़ेगा ना। देखो भाभी मेरी अकेली है, अब तुम आ गई हो तो तुम्हारा सहारा। भाभी जब से अकेली नहीं थी क्या? हाँ, मेरे आने से अकेली हो गई? अच्छा, बोलते हैं कि बहू घर चलाने वाली होनी, मतलब सॉरी, घर बनाने वाली, जोड़ने वाली होनी चाहिए। पहले से घर टूटा हुआ होता है क्या? जोड़ने वाली चाहिए होती है? बोलो सीधे सिंपल वो सॉरी, जो भी आपकी भाषा में बोलते हैं, मुझे आपके साथ नहीं जाना। और हाँ, तुमने रिक्वेस्ट की थी इसलिए 4 दिन मैंने शांति से काट लिए। आज 5वां दिन है, आज मैं चली जाऊंगी। अगर ज्यादा तुमने परेशान किया ना, चलना है ज्यादा पति वाला हक जमाया, ठीक है, तो मैं सारे घर में तुम्हारे में हल्ला मचा के फेंक दूंगी। और इज्जत है ना, इज्जत गई भाड़ में, समझ रहे हो? मेरे आ जाएंगे बुलाने वाले, मैं चली जाऊंगी। ड्रामा करके फेंक रखा है। मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो। अरे आराम से, मैं भी तो रह रहा हूँ, तुम भी रहो इस घर में। अरे मैंने तुम्हें हर चीज से, किस चीज से रोका है? मैंने हर चीज से छूट दे रखी है। तुम्हें यहाँ जाना है, तुम्हें जो करना है वो 4 दिन के अंदर क्या छूट दे दी तुमने? और कहाँ जा रही हूँ मैं? सब मेरे से मिलने ही आ रहे हैं। कौन सी छूट, कैसी छूट, क्या पहनना? इतना तो मेरे माँ बाप ने दहेज दिया है। किस चीज की छूट दे दी? एसी तक दिया है, पंखे तक दिया है। तुम बलियान भी पहन रहे होगे ना, वो भी मेरे माँ बाप ने दिया है। बातें कर रहे हो, छूट दे दी। मेरे को ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, पहले ही बोल दे रही हूँ। मेरे से दूर रहो और मेरे से बात करने की भी जरूरत नहीं है, मुझे नहीं अच्छे लगते तुम। और हाँ, मेरे मम्मी पापा बुलाने के लिए ले जा रहे हैं और मैं चली जाऊंगी। और सुनो, मेरा कोर्स अधूरा रह गया है, मैं फिर पुणे वगैरह जाऊंगी और वहां आके मेरे को बुलाने की जरूरत नहीं है कि चलो, ठीक है? जब मेरा मन करेगा आऊंगी, नहीं मन करेगा नहीं आऊंगी। और तुम्हारा मेरा कोई लेना देना है ही नहीं। कुछ टाइम के बाद डाइवोर्स वगैरह ले लूंगी मैं। क्या ये कैसी बातें बोल रही हो तुम? अरे सही बोल रही हूँ। तो डिवोर्स क्यों लोगी? फिर क्यों नहीं लूं? मेरी लाइफ नहीं है? लाइफ है, मैं मानता हूँ, लेकिन तुम अच्छे से जिंदगी जी तो रही हो। मैंने तुम्हारी जिंदगी में कौन सा रोक लगाया है? रहन दो, रोक नहीं लगाया। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे 6-7 महीने आराम से रहने दो अपने मायके में। मैं अपना कोर्स करूंगी। अगर घर पे कोई बोले तो अपने हिसाब से बोल देना, वरना मुझे कोई इज्जत विज्जत के बनाने कोई वो नहीं चढ़ा हुआ कि तुम्हारी इज्जत जाएगी, वो जाएगी। मुझे कोई फर्क नहीं है, ठीक है? नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। तुम 6-7 महीने तक अपने वहां रह सकती हो, लेकिन कम से कम मैं अगर एक फोन कॉल करूं तो उठा तो सकती हो ना? मैं क्यों फोन कॉल उठाऊंगी? हाँ, करना मेरे मम्मी पापा से या भाई वगैरह से बात कर लेना, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। लेकिन तुम आ तो जाओगी ना 6-7 महीने के बाद आराम से? क्या लल्लू पल्ले पड़ी। हाँ, आ जाऊंगी, ठीक है? परेशान मत करो मुझे। और बहुत परेशान हो रही है 2-3 दिनों से, ठीक है? ठीक। जानवी, अब क्या है? हाँ दीदी। चलो बेटा, तुम्हारे मायके वाले आ गए। तैयार मायके वाले गए? हाँ, खाना पीना तो उन्होंने खा लिया है। तैयार हो गई तुम? हाँ, ऐसे ही जाना है। चेंज नहीं किया? नहीं, चेंज नहीं किया क्योंकि मेरे पर साड़ी वगैरह बनती नहीं है, तो मैंने ऐसे ही रहने दिया। कोई बात नहीं, मायके ही तो जा रही हो, तो कुछ ज्वेलरी वगैरह पहन ली थी। अरे बहुत हैवी है, मैं पहन नहीं रही हूँ, वैसे पहनती नहीं हूँ तो पहनी नहीं। अच्छा, कोई बात हाँ। नहीं। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ, वैसे तो जल्दी आ जाओगी ना वापस? जल्दी? दीदी मैं जा तो रही हूँ, वापस नहीं आऊंगी मैं। वापस नहीं आऊंगी मतलब? अरे मेरा कोर्स है ना, मुझे कोर्स करना है, मुझे पुणे जाना है अभी, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। जाने के बाद 6-7 महीने लग जाएंगे उस कोर्स पूरे करने के लिए। तो मैं पुणे जाना है? लेकिन किस चीज का कोर्स है? किस चीज का कोर्स है? जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ उस चीज का कोर्स है। तो वो तो हम यहाँ से भी करा देंगे। अरे यहाँ से नहीं होगा, वो वहीं रह के होगा, अपने मायके से करूंगी मैं। अच्छा, वैसे कोई बात हो गई है क्या? नहीं, देवर जी ने कुछ बोला है? वो क्यों बोलेंगे मेरे से? वो होते कौन है जो बोले मेरे से? अच्छा चलो आओ।
ठीक है। जानवी, हाँ अरे वो देवर जी से तो मिलाती। मुझे मिलने की जरूरत नहीं है, मुझे तो घर जाना है। चलो आ जाओ। नहीं मतलब उनसे एक बार मिला आती तो ज्यादा अच्छा रहता। 4 दिन से मिली तो रही हूँ, देखी तो रही हूँ, अब 5वें दिन नहीं मिलेंगे तो क्या हो जाएगा। आ जाओ। सपना जी। अरे मैं ये कह रहा था, बहू गई है, उसके परिवार वाले या उसकी तरफ से कोई बात तो नहीं हुई? अजी कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा ये बता, सब कुछ बंधवा दिया ना? अच्छी मैंने तरीके से सामान अच्छे भेजा से ना? बंधवा भी दिया है और अच्छे से विदा भी कर दी है। हाँ। बस। कुछ सोच क्यों, तुम इतने सोचने क्यों लगी हो? अरे नहीं, सोच नहीं रही थी। वो मैं काम में थोड़ी व्यस्त हूँ ना, घर में इतना सारा सामान है। वो बहू का कमरा भी शिफ्ट नहीं हुआ है। चलो कोई वो बात मुझसे कह रही, नहीं, भाभी मैंने कहा तो था कि तुमने मुझे बताया नहीं। तुम मुझे बता देती तो मैं नौकरों को भेज देता, वो अपने आप देख लेते। अरे नहीं, मैं देवर जी से कह के करा लूंगी, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, और मिस्त्री विस्त्री बुला के एसी वेसी लगवा दो, क्योंकि बहू को गर्मी बर्दाश्त नहीं है। भाई हम लोग तो रहते आ रहे हैं कूलर पंखे में, लेकिन वैसे उसको आपसे एक बात पूछनी थी। बताओ। अब जब आपने रिश्ता तय किया तो ठीक ही होगी। वैसे तो ठीक ही है, मतलब परिवार वाले तो बहुत अच्छे। अरे बहुत अच्छे हैं, ये समझ लो। उनके पिताजी का तो क्या कहना भाई, मैं पहुंचता हूँ तो ये समझ लो इज्जत में कोई कमी नहीं छोड़ते। मैं तो रिश्ता करने गया था, तब भी बेचारे मुझे पलकों पर लेकर घूम रहे थे। उसके पिताजी, उसके भाई, उसकी माँ, मतलब परिवार में ऐसी कोई भी बात नहीं। और इतना सज्जन परिवार है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। उन परिवार वालों को देखकर ही मुझे लगा कि मेरे भाई के लिए इस लड़की से अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती। क्या हुआ? अरे हुआ कुछ नहीं है। तो एक बात बताइए जी, हाँ? कि हमारी कुछ इज्जत नहीं है? हमारे मोहल्ले पड़ोस में कितनी चाची ताई, हमारा कितना बड़ा परिवार है हाँ, यहाँ हाँ। पे। 10 रुपए तक भी नहीं देके गए उसके घर वाले। क्या ये बातें अच्छी हैं? मतलब किसी को कुछ नहीं दिया? कुछ भी नहीं दिया। ये मुझे तो लगता नहीं है कि ये परिवार अच्छा होगा। अरे एक बात बताइए, मोहल्ले में मतलब मोहल्ले पड़ोस में क्या बातें बनेंगी? अरे कोई बात नहीं सपना, तुम ज्यादा सोच रही। अरे बात सोचने की नहीं है। ज्यादा परेशान मत हो। एक काम कर, 50-50 के नोटों की गड्डी मंगा ले और सबको बांट दे। अपनी तरफ से बांट दे, बोल देना कि वो मुझे दे गए थे, इसलिए मेरे पास रह गए थे, अब मैं दे रही हूँ। ये तो मैं भी बोल सकती थी आपसे, लेकिन जो हमारे दिल में है वो तो दिल की दिली में रह गई ना। इस बात का अफसोस मुझे तो हमेशा रहेगा। सपना ये छोटी छोटी बात है, अब मैं इस वजह से कि इन उनके छोटी पास, छोटी बातों से ही रिश्ते खराब होते हैं। ये मैं जानता ये हूँ, बात कोई ज्यादा छोटी भी नहीं है जो आप इतनी छोटी समझ रहे हैं। लेकिन खैर तुम ज्यादा मत सोचो। देखो वो परिवार भी अब हमारा है। अगर आज नहीं सोचूंगी ना तो कल सोचूंगी, तो फिर सोचना मेरा कोई काम का नहीं होगा। चलो तुम परेशान मत हो, मैं बात कर लूंगा ना उसके पिताजी से। क्यों परेशान हो रही हो? मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, तुम बस मैंने जो कहा है 50-50 रुपए सबको बंटवा दो। और मैं जा रहा हूँ, एक जरूरी पंचायत आ गई है। ठीक है। एक छोटा सा फैसला है, उसको करके बस अभी 1 घंटे में वापस होकर आ रहा हूँ। हाँ चाहिए, कहीं ऐसा ना हो दूसरों के फैसले करते करते अपने घर के फैसले की बात आ जाए, तो डर लग रहा है। अरे देवर जी, क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़े हो? अरे भाभी जी, नहीं वो दरअसल बात ये थी कि मैं यहाँ खड़ा हुआ था ऐसे। कैसे खड़े हुए थे? तुम्हारी बहू के बगैर मन नहीं लग रहा क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मन क्या भाभी जी, आप जानती हैं कि उसको आज गए हुए 8 दिन हो चुके हैं। तो मन का तो वैसे भी है कि जब कोई रहता है साथ में तो हाँ मन भाई, लगा ये तो रहता है। वैसे हाँ बताइए। सब ठीक है? बात हो जाती है फोन पे या नहीं? हाँ हाँ हो जाती है। अच्छा, बात हो गई फोन से? हाँ हाँ भाभी जी, हो गई, बिल्कुल हो गई। अभी तो बात करके चुका था मैं। कितनी देर पहले? आधा घंटा पहले। अच्छा। वो 8 तारीख को गई थी, 5 के तारीख है, 8 दिन बता रहे हो ना? 16 तारीख। 8 तारीख से लेके और आज 16 तारीख है, उधर से ना कोई कॉल है। 8 तारीख से लेके आज 16 तारीख है, एक भी कॉल नहीं है उसमें, और ना ही इधर से और ना ही उधर से। अरे वो भाभी, दरअसल बात ये, वो कॉलिंग कट जाती होगी ना, तो वो हो जाता है। आप ऐसे कैसे कट जाएगी? 1 बार कट जाएगी, 2 बार कट जाएगी, 3 बार कट जाएगी। और फिर एक बात बताओ,
उसने तो मेरा भी नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। बात क्या है, मुझे बात बताओ। कोई बात नहीं भाभी जी, आप खामोखा इस तरीके की टेंशन ले रही हैं और ये आप चुपड़ी चिनगी बातें मुझे समझ में नहीं आती रवि। हकीकत बताओ क्या बात है। जिस तरीके से वो ऐसा बिहेवियर करके यहाँ से गई है ना, क्यों रवि, क्यों नहीं बता रहे तुम मुझे सच्चाई? भाभी जी मैं बोलो। फिर एक बार कहता हूँ आपसे कि ऐसा कुछ नहीं है, आप खामोखा आप... ऐसा कुछ भी नहीं है। एक कॉल नहीं करी उसने, ना ही इधर से कोई कॉल गई। उसने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। जिस तरीके से उसका बर्ताव था यहाँ से जाने का, क्या समझूं मैं ये सब? बताओ रवि, क्या समझूं मैं? तुम मुझे सच्चाई क्यों नहीं बता रहे हो? भाभी जी आप सच्चाई सुनना चाहती हैं? क्योंकि मुझसे भी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप बार बार आप मुझसे यही सवाल किए जा रही हैं कि आखिरकार सच्चाई क्या है। तो ठीक है, अगर आप ये पूछना ही चाहती हैं तो सुनिए सच्चाई क्या है। दरअसल सच्चाई ये है भाभी जी कि जिस लड़की से मेरी शादी हुई है, ये लड़की मुझे पसंद नहीं करती। क्या पसंद नहीं करती? हाँ भाभी जी, ये लड़की मुझे पसंद नहीं करती। और मैं आपको क्या बताऊं कि जब पहला दिन शादी का हमारे घर में था ना, जिस दिन इसको मैं अपने घर में लेकर के आया था, उस दिन से ही हमारे बीच में लड़ाई झगड़े चालू हो गए। लेकिन क्यों? और यहां तक कि बता दूं कि स्वागरात वाले दिन भी हम दोनों अलग अलग सोए थे। आपसे क्या ही छुपाना। और हाँ भाभी जी, 5 दिन रह के गई, लेकिन 5 दिन में कोई भी ऐसा हम दोनों के बीच में पति पत्नी का रिश्ता नहीं रहा जो रिश्ता पति पत्नी का रहना चाहिए। क्योंकि मैं अब तक तो बड़ा घुट घुट के अंदर ही इन बातों को संभाल रहा था, अंदर ही रखे हुआ था कि मैं किसको क्या बताऊं। लेकिन जब आपने ज्यादा दबाव डाला मुझ पे, तो आज अपने आप ही ये बातें निकल पड़ी भाभी जी। इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रहे हो? बस भाभी जी इसलिए अब बता रहा हूं कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे घर की इज्जत उछले। मैंने तो उससे भी हाथ जोड़ के ये कहा था कि तुम्हारी जिंदगी नरक बन गई है, तुम्हें घर की इज्जत की पड़ी हुई है। कोई बात नहीं भाभी जी, क्योंकि पसंद तो भैया की थी ना। अब उनकी पसंद को मैं कैसे नापसंद कर सकता हूं? पसंद भैया की भले थी, लेकिन शादी तो तुम्हारे साथ हुई थी ना। अग्नि को साक्षी मान के साथ फेरे तो तुम्हारे साथ लिए थे। पत्नी तो तुम्हारी थी, लेकिन वो नहीं मानती। वो ये कहती है कि हमारे और तुम्हारे बीच में कोई भी ऐसा संबंध नहीं है शादी का जिसको तुम मान के तुम मुझे अपनी पत्नी मानो। और हाँ भाभी जी, मैंने लगातार आज भी बहुत सारी कॉल्स की। मैं हर रोज उसे फोन करता हूँ, हर रोज। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि जिस दिन से वो उस घर से गई है मैं फोन ना करता हूं, लेकिन मेरा एक भी फोन नहीं उठा, एक भी कॉल नहीं उठाई उसने। इतनी बड़ी बात हो गई और तुम मुझे अब बता रहे हो? बस जो सच्चाई है वो आज मैंने आपको बता दी भाभी जी। और वास्तविक ही आज मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि मैंने किसी अपने को बातें बताई हैं, लेकिन माफी चाहता हूं कि इतनी देर हो गई बताने में। अरे मैं तेरी अपनी नहीं, भाभी नहीं हूँ। भाभी हमेशा माँ की तरह होती है। मैं भाभी नहीं, मैं तेरी एक माँ की तरह हूँ। अरे एक दोस्त समझ के मुझे सारी बातें शेयर करता मेरे साथ। रवि तुम लोग मुझे, मैं मानती हूँ कि मैं भले ही पराए घर से आई हूँ, लेकिन जब से मैंने इस घर में कदम रखा है ना, मैं इस घर को एक मंदिर की तरह संजो के रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती मेरे होते हुए इस घर में जरा सी भी परेशानी आए। कोई बात नहीं, तुम जाओ अपने कमरे में। ठीक है भाभी। सौरभ, अरे जानवी, तुम तो भूल ही गए हो ऐसा लगता है मुझे। अब भूल गया हूँ। भूल तुम गई हो। अरे दोस्ती को ऐसे थोड़े ना भूल जाते हैं। तुमने शादी कर ली। ओ, तुम्हें इनवाइट नहीं किया था क्या? अरे यार वो शादी नहीं थी, मेरी बर्बादी है ये समझो। जबरन शादी हुई है मेरी। जबरदस्ती शादी हुई? हाँ। मैं तुम्हारे घर आया था अपनी पढ़ाई पूरी करके, तुम्हारे बाबूजी बोले कि उसकी शादी हो चुकी है। हाँ, बाबूजी ने ही तो शादी कर दी मेरी। मेरा तो अभी कोर्स भी पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए तो मैं कोर्स पूरा करने के लिए आई हुई हूँ।
और रही शादी की बात, तो मेरा उस घर से और उस पति से कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है? हाँ मतलब साले पहले दिन से ही ना मैंने उसे हटा दिया अलग, और लड़ाई झगड़े करके मैंने कहा तू इधर सो, ऐसे करके बोल दिया मैंने उससे। यार अच्छी बात है। मेरी पर्सनैलिटी और उसकी पर्सनैलिटी कहाँ से मिलती है ये तो बता यार। देख क्या ही बताऊं, पूरा मतलब गांव टाइप में, और फिर मैं कहाँ और वो कहाँ, और ऐसे शादी कर दी यार, समझ में ही नहीं आ रहा था, पर हो गई शादी। और हाँ बोलो। और तुम्हें लगता है कि शादी तो मेरी तुमसे ही होगी, और मैं उस शादी को मानती ही नहीं हूँ, तो कैसा रिश्ता, कैसा पति और कैसी पत्नी, तो शादी तो मैं तुमसे करूंगी। चलो आगे घूमते हैं और बातें करते हैं। कैसा लग रहा है घूम के? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों में मिले हम दोनों आज। बहुत दिनों में मिले, तुम तो भूल ही गए ऐसा लग रहा है। भूल मैं गया था, शादी तुमने की थी और भूल मैं गया। शादी मैंने नहीं की थी, जबरन शादी हुई थी। एक ही टॉपिक को लेके बैठे हो, शादी कर ली, पर वो मेरा, मैं उसे पति नहीं मानती, उसका मेरा कुछ हुआ ही नहीं। तुम मुझे बताया तो होता। क्या बताया? मैं शादी कर रही हूँ। मुझे फोन तक नहीं मिला था, मैंने तो अब सारे के सारे वो ब्लॉक कर रखे हैं। फोन करते होंगे मेरे को, जब देखती हूँ लिस्ट उसमें ब्लॉक में आई होती है कॉल उनकी पता नहीं किस किस की। बोल रहे थे कि मतलब कि मेरी भाभी को मत बताना। अरे यार ये समझो, इतना तो घूंघट, फिर ऊपर से इतनी सारी ज्वेलरी, में तो परेशान हो गई थी। हम यहाँ घूमने आए हैं, क्यों वही बातें लेके आ जाते हो बीच में? चलो ना, चलो आराम से खाना पीना खाएंगे। अरे देखो इस होटल में रूम लेते हैं, क्योंकि रहना भी तो है, ऐसे थोड़े ना सड़कों पे आवारा की तरह घूमते रहेंगे। ये भी बात सही है। हाँ, इस अच्छा होटल में? हाँ अच्छा है, बढ़िया है। पहले गई हो कभी? हंसी क्यों आ रही है? मैं कभी नहीं गई, देख रही हूँ मैं। चलो कभी नहीं गई तो चल कर देखते हैं कैसा है। देखो ना, बात करो, ऐसे थोड़ी ना रहेंगे। अरे कहाँ पर हो? हाँ वो मैं ये कह रही थी आपसे कि आप चले जाइए, जानवी को ले आइए। जानवी को ले आई? हाँ। अरे मैं क्या जाता हुआ अच्छा लगूंगा, रवि को भेजो ना, पत्नी आप ले आओ तो क्या हो गया? अरे तुम भी कैसी बात करती हो सपना, पत्नी उसकी है, वो जाता हुआ अच्छा लगेगा या मैं जाता हुआ अच्छा लगूंगा? और नई बहू है, मुझसे कुछ कह नहीं पाएगी, रास्ते में कोई उसे प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता नहीं पाएगी। सोचना चाहिए। तो ठीक है, लेकिन उसे मैं कुछ अर्जेंट काम से भेज रही हूँ। अगर उसे कहीं अर्जेंट काम से भेज रही तो तुम चली जाओ। अरे कम से कम ये तो तुमने सोचना चाहिए कि मैं उसके सामने कैसे जाऊंगा भाई, क्या बात करूंगा। वो बच्ची मेरे साथ आएगी, मैं उससे बात करने का नहीं, कोई काम का नहीं, वो मुझसे कुछ कह नहीं पाएगी, घूंघट में कहाँ तक, यहाँ तक कैसे आएगी? अरे तो गाड़ी में बैठ के तो आएगी। अरे लंबा सफर तो है ना। बैठेगी, तुम आगे बैठना। अरे सफर तो लंबा है ना। वो तो बात ठीक है, लेकिन प्यास लगी है, भूख लगी है, बच्ची मुझसे कुछ बोल नहीं पाएगी, फालतू में वहां से घुटती हुई आएगी। अरे वो अपनी जॉब का इंटरव्यू देने गया है और यहाँ उसकी जरूरत पड़ रही है, तो आप ही चले जाओ ना। तुम कहती हो तो चला जाता हूँ। क्या हो गया, चले जाओ, ठीक है, कई लोग हैं हम भी। ठीक है, तो मेरे कपड़े प्रेस कर दो। ठीक है, मैं निकल जाता हूँ शाम में। यार सुनो। क्या हुआ जानवी? मैं एक तुमको बात बताना भूल गई। क्या बात बतानी? अरे यार मेरी मम्मी पापा सब लोग फिर दोबारा उस पागल खाने में भेज रहे हैं, ससुराल में। ससुराल भेज और रहे? मुझे जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्यों जाना पड़ेगा? तुम तो बोल रही थी मेरे साथ रहोगी, मेरे साथ हाँ, शादी तुम्हारे करोगे। साथ रहूंगी, तुम्हारे साथ शादी करूंगी। अभी उसे तलाक थोड़ी ना दिया है, मुझे कुछ ना कुछ करके जाना पड़ेगा। चिंता मत करो, मैं 6-7 दिन या 8 दिन में वापस आ जाऊंगी। अरे 4-5 दिन तुमने वैसे जब गुजारे थे, अब थोड़ा 8-10 दिन अब गुजार लेना। अरे वैसे ही मैं उसे भाव तक नहीं देती हूँ, वैसे भी पति नाम का पति है वो। भाव तक नहीं देती हो, इसका क्या मतलब है? मैं अब क्या समझूं? क्या समझूं? तो मेरे पर शक कर रहे हो? पहले सब बता रखा ना पहले तुमको। तुम मुझे बिना बताए चली गई, शादी कर ली। शादी हुई है मेरी। देखो आराम से समझा रही हूँ मैं तुमको। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करूंगी ना। अरे कुछ फर्ज होते हैं, मम्मी पापा कह रहे, उनको थोड़े ना पता है, उनको थोड़े ना पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या फिर उनके साथ क्या रिलेशन है क्या नहीं है। अरे मुझे थोड़ी देर बस थोड़ा निभाने दो, जाने दो, फिर उन्हें क्या बोलते हैं, मेरे पति जो बना बैठा है उसे, उसके बाद तलाक दे दूंगी उसको मैं आराम से। फिर हम दोनों सिर्फ तलाक हम दे दोनों। दोगी? हाँ हाँ। कब तक? 8 महीने, वो सॉरी 8 दिन रुक जाओ। 8 महीने नहीं, सॉरी 8 दिन, गलती से हो जाता है। 8 दिन रुक जाओ, मैं उसे समझा लूंगी, उसे इतना परेशान करूंगी, उसकी फैमिली वालों को इतना परेशान करूंगी, वो खुद ही छोड़ देंगे मुझे।
समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रही हूँ मैं? समझ तो रहा हूँ। करोगे ना इंतजार मेरा? इंतजार करूंगा, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन क्या? अब मैं क्या कहूँ जानवी? क्यों नहीं कहोगे? कुछ कहो। तुम समझ सकती हो, क्या समझ सकती हूँ मैं तुम्हारे बिना 2 साल से ऐसे ही रह रहा हूँ। तुम कॉलेज के टाइम से ही मुझसे बोल कर गई थी हम शादी करेंगे, लेकिन अब तो मैंने बोला था तो तुम्हें थोड़ा बहुत तुम्हें भी तो सोचना चाहिए। अब थोड़े ना जिंदगी भर के लिए जा रहे हो यार। तुम भी क्या बुलवा रहे हो मेरे से? वापस आओगी ना? हाँ ठीक है, तुम जा सकती हो। जा सकती हो? सच ना? वेट करोगे ना? वेट करूंगा। ठीक है चलो, तो थोड़ा बहुत और घूम लेते हैं। जानवी, बेटी जानवी। जी बताइए। वो अपने कमरे में सो रही है। हाँ, थक भी गई होगी। लंबा सफर था ना, इस वजह से। चलो कोई बात नहीं, उसको आराम करने दो और उससे पूछ लेना उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो, क्योंकि रास्ते में ना तो उसने कुछ खाया, बस चुपचाप बैठ कर आ गई है मेरे साथ। कोई बात नहीं, आप उसकी चिंता मत करिए, मैं पूछ लूंगी उससे। ठीक। और आपने कुछ खाया था? हाँ, मैं तो ये समझ लो वहीं से खाया हुआ, वही नहीं पच पाया, लेकिन कुछ भी बनाना तो हल्का बनाना शाम में। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक। जानवी, जानवी। क्या है? मैं ये कह रहा था तुम आ गई। अच्छा, वहाँ कैसा रहा? आ गई? सामने क्या मेरा भूत खड़ा है? नहीं नहीं, वो तो मुझे पता है कि तुम आ गई हो, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि वहाँ तुम इतने दिन रह कर के आई, सब ठीक ठाक गुजरा? हाँ, इस जहन्नुम से तो काफी अच्छा था, बहुत अच्छा था। ये कैसी बातें करती हो तुम? ये भी तो तुम्हारा ही घर है। मेरा घर नहीं है ये। फिर किसका घर है ये? तुम्हारा घर है, और किसका है? अरे तो एक बात बताओ, तुम यहाँ पर रहती हो और देखो शादी हुई है हमारी। 4 या 8 दिन रही थी और शादी हुई है सिर्फ तुम्हारी। हाँ मानती हूँ मेरे से हुई है, पर मैं नहीं मानती ना, तुम मेरे पति हो। बेशक तुम ना मानो, लेकिन शादी तो कायदे और कानून से हुई है, ये तो तुम जानती हो। कायदा कानून? डिवोर्स ले लूंगी? कैसी शादी? किस तरह की शादी? थोड़े दिन रहने आई हूँ, शांति से रहने दो। देखो, डिवोर्स वगैरह की बातें मत किया करो तुम। पहली बार तो तुम मुझे टच करने की जरूरत मत किया करो, ठीक है? हमेशा हाथ लगाने, लो लगा लिया हाथ। ठीक है, मैं नहीं 1000 बार लगाऊंगा। मना किया है। मैं तो प्यार से अब तुम्हें छू लेता हूँ, लेकिन प्यार से? कौन से प्यार से? कैसे प्यार से? मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती, और तुम करते होंगे तो और किसी से करो ना, जो तुम्हारी एज की और तुम्हारे हिसाब से बनी हो। देखो जानवी, ऐसा तुम कब तक करोगी? कब तक इस तरीके से ये लड़ाई झगड़े, और कब तक ये इस तरीके की तुम जिंदगी मेरे साथ गुजारोगी? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये हमारी और तुम्हारी लड़ाई कब खत्म होगी। जब डिवोर्स हो जाएगा, जब मैं इस घर से निकल जाऊंगी तब। जानवी, तुम बार बार ये डिवोर्स वाली बातें कर करूंगी, क्योंकि मुझे तुम नहीं पसंद। तुम क्या, तुम्हारी फैमिली तक नहीं पसंद? तो मैंने तुमसे हजारों बार कहा है, जब मैं पसंद नहीं था तुम्हें तो तुमने शादी करी क्यों मुझसे? अरे जबरदस्ती हो गई शादी, हो गई बस, अब नहीं हो पसंद, बात खत्म। अब नहीं हो पसंद, ये नहीं हो पसंद। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं कब तक इस तरीके से ये जिंदगी जीऊंगा? अरे तुम जाओ यहाँ से। क्यों मेरा मत्था गर्म करवा रहे हो? क्यों ड्रामा करवा रहे हो? जाओ यहाँ से। आ जाते हो खाड़ के ये आ गई, कभी कोई आ जाता, कभी कोई। बाहर में जाओ तुम लोग। जानवी। सपना। अरे भैया नमस्ते। अरे रवि, तू कब आया? भैया मैं कल ही आया था। अरे और मैंने सुना था तेरा टेस्ट वेट था, तूने कुछ बताया भी नहीं कि टेस्ट देने जा रहा है, ना मुझसे मिला ना मुझसे कुछ कहा, चुपचाप चला गया। चल छोड़। हाँ भैया, बढ़िया हुआ था टेस्ट। अच्छा हुआ टेस्ट। हाँ, वो मैं मिल नहीं पाया था क्योंकि मैं थक बहुत गया था, तो इसलिए फिर मैं सो गया। चलो मैं कोई आपसे बात मिल नहीं पाया। कोई बात नहीं, जब थके आ रहे बच्चे आते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं मिल पाया, मुझे इस बात की कोई बात दिक्कत नहीं है। तेरी वाइफ आ गई, उससे मिला? हाँ मिल लिया भैया, मैं मिल लिया। तुझे नहीं पता, बड़ी समझदारी से और बड़ी सूझबूझ से मैं तेरे लिए उस बच्ची को यहाँ लेकर आया, तेरी बहू बनाकर। और मुझे पूरा भरोसा है कि वो बच्ची इस घर को संभाल लेगी। हाँ जानता हूँ थोड़ी सी चंचल है, थोड़ी सी नटखट है, लेकिन हाँ धीरे धीरे सब जब दुनियादारी को सीखेगी, दुनियादारी को समझेगी, तो इस घर को अपना परिवार मानकर सब कुछ संभाल लेगी। रवि। जी जी भैया। क्या हुआ, कुछ सोच रहा था? नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा। अच्छा ये बता। हाँ, ठीक है। तू खुश तो है ना? हाँ भैया, बस मैं यही चाहता हूँ मेरा छोटा भाई हमेशा खुश रहे।
अरे भैया, जब आपकी खुशी हो जिस चीज में, उसमें भला मेरी खुशी कैसे नहीं हो सकती? नहीं, मैंने तुझसे पूछा नहीं, तुझे लड़की दिखाई नहीं, बस अपनी मनमानी से तेरी शादी कर दी। और मुझे इस बात का गर्व भी है कि मेरा छोटा भाई मेरी हर बात को मानता है और मानता चला आ रहा है। क्यों नहीं भैया, क्यों नहीं मानूंगा। अब तू खुश है तो मेरे ये समझ ले, मेरे दिल की सारी परेशानियां दूर हो गई। बस अच्छी तरीके से रह। और हाँ, मुझे एक जरूरी पंचायत में जाना है। हाँ ठीक है भैया। जानवी, जी दीदी। क्या कर रही थी अंदर? बैठी हुई थी। ये क्या पहन रखा है? सूट पहन रखा है। नहीं, सूट तो पहन रखा है, साड़ी पहन लेती। क्यों दीदी, सूट में कोई बुराई है क्या? पेट वगैरह दिख रहा है क्या? नहीं, बुराई तो कोई नहीं है, लेकिन एक तो ये पुराना सा लग रहा है। हाँ तो तुम्हारे ही पड़े होंगे वो कबर्ड में, मैंने वही पहन रखा था। मेरा साइज और तेरे आ जाएगा? उस सिलाई से मैंने कर लिया ना। अच्छा, क्यों, मेरे पास तो है नहीं जीन्स के अलावा। मैं तो कभी सूट पहनती भी नहीं हूँ। पता नहीं किसका होगा। तो साड़ी पहन लेती। साड़ी गर्मी लगती है उसमें। वैसे जिस दुनिया में तू खोई रहती है ना, मुझे सब पता है तेरी दुनिया के बारे में। सब पता है मेरी दुनिया के बारे में। पर मैं भी अर्थ पे ही रहती हूँ, पृथ्वी पे ही रहती हूँ। मेरी कौन सी दुनिया हो गई? अर्थ पे ही तो रहती है, वो तो मुझे पता है। लेकिन तू घर में रहते हुए भी लेकिन तू घर की नहीं हो पाई। हाँ वो तो बात सही कह रही हूँ दीदी, मैं घर में रहते हुए घर की नहीं हो पाई क्योंकि मेरा मन भी अभी अपने मायके में ही रहता है। अच्छा, जब तुझे मायके में ही रहना था तो शादी क्यों कराई? शादी तो सब लड़कियों की होती है, मेरी भी होगी। सब लड़कियों की होती है, लेकिन सब लड़कियां अपने ससुराल की होकर आती हैं। हाँ तो साफ साफ बोलो ना, आप कहना क्या चाहती हो? कहना मैं ये चाहती हूँ कि तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। तेरे और देवर जी के बीच में क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं चल रहा। मतलब क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है कि ये चल क्या रहा है घर में? आपको दिखाई दे रहा है कुछ क्या चल मुझे रहा है? सब कुछ पता है। हाँ तो बस वही चल रहा है। आखिर में तू कर क्यों रही है ऐसा? अरे सीधी सीधी बात है, मैं तुम्हारे देवर को पसंद नहीं करती और मेरी जबरदस्ती शादी हुई है, ना कि मेरे मन से शादी हुई है। जबरदस्ती? हाँ। किसने करी है जबरदस्ती? जबरदस्ती आपके पति ने की और मेरे पिताश्री ने जबरदस्ती की है। मेरा कोई शौक नहीं था शादी करने का। आज के जमाने में कोई किसी से जबरदस्ती नहीं करता है। अगर तू मना कर देती तो हम भला क्यों करते शादी? हाँ तो मेरे से किसी ने पूछा भी नहीं था। जब पूछा नहीं था तो मना तो कर सकती थी कि मुझे शादी करनी ही नहीं है। अब मना कर रही हूँ ना, मुझे नहीं रहना। ये क्या बात हुई है? बस शादी करने के बाद मना कर रही है? हाँ बिल्कुल मना करूंगी। मेरा मन है, जब मना करूंगी जब कर लूंगी। तेरी नजर में शादी ब्याह कोई मायने नहीं रखते क्या? और मायने रखते हैं ना, जिससे मैं सच्चा प्यार करूंगी या फिर मैं उसे जानती हूँ उससे शादी करूंगी ना। अरे अरे किसी से भी शादी कर लूं क्या? मैं तो जानती तक नहीं थी। सच्चा प्यार करूंगी मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अरे जिससे भी मैं शादी ब्याह करूंगी, जिससे भी आज की जनरेशन जो चल रही है उस हिसाब से बात कर रही हूँ मैं। अच्छा? जानती ना पहचानती, पता नहीं किसी से भी शादी तो करा मेरे दो। देवर की जिंदगी बर्बाद करने क्यों करी? हाँ तो दूसरी शादी कर लेगा ना। क्या देवर की जिंदगी बर्बाद कर दी? दहेज तो मिला ही, मुझे वापस भी नहीं चाहिए। बात दहेज की नहीं है जानवी। तुझे इस घर में बहू बना कर लाए, खरीद कर नहीं लाए। हाँ तो फिर दहेज ही क्यों लिया था? हमने नहीं मांगा, तेरे माँ बाप ने तेरी खुशी के लिए दिया है। हाँ तो दहेज रख लो और मेरा पीछा छुड़वाओ। बोलो देवर से मेरा पीछा ना करे। इसका मतलब तू रहना नहीं चाहती? नहीं रहना चाहती क्योंकि मैं पसंद भी नहीं करती। अरे मेरी पर्सनैलिटी देखो और उसकी देखो, कहाँ से मैच होती है। अगर मैं उसके साथ जाऊंगी ना कहीं पे तो बोलेंगे किस अंकल के साथ जा रही है, बाप की उम्र सा लगता है। तूने उसकी एज तो देख ली, तूने उसकी वो नहीं देखी, पढ़ाई नहीं देखी। अरे वो इंजीनियर होने वाला है। होने वाला हुआ तो नहीं है ना? अरे हुआ नहीं है लेकिन हो जाएगा। और नहीं हुआ तो? अरे हाँ इंजीनियर होने वाला है ना, तो उसकी शादी और भी हो सकती है ना, अच्छी अच्छी लड़कियां मिल सकती हैं, पर मेरे से मैच नहीं होगा। मैं कहाँ वो कहाँ। एक बात बताऊं जानवी, मैं जानती हूँ कि तू खूबसूरत है, जवान है, तेरे लिए हजारों रिश्ते हजारों लड़के मिल जाएंगे, लेकिन मेरे देवर जैसा प्यार करने वाला तुझे नहीं मिलेगा। प्यार? वो मेरे से प्यार करते हैं? अरे एक दो दिन में प्यार नहीं होता। कहाँ अभी शादी को कितना टाइम हुआ है मेरे को, प्यार भी हो गया। मैंने तो छोड़ो, अब प्यार हो गया। प्यार कभी देख के और उसकी पर्सनैलिटी को देख के नहीं होता, प्यार तो सिर्फ हो जाता है। हाँ मेरे से तो कोई भी प्यार और कर तू उसकी सकता पत्नी है, कोई गैर तो नहीं है। मैं नहीं मानती ना पति है।
मैंने और पहले दिन से ही बोल रखा है कि मुझे देखना भी मत, और ना पति पत्नी वाला रिश्ता रखना, ना मेरे से बातचीत करना, ना मेरे को टच करना। और मैं किसी की पत्नी नहीं हूँ, तो मेरे से प्यार कैसे कर सकता है बंदा? उसे जब ऐसे बंदे को पता हो कि उसकी वाइफ कुछ टाइम के लिए है, जाने वाली है, कोई भी लड़की हो, तो वो प्यार कैसे कर सकता है? किस तरीके के प्यार? मैं भरोसा नहीं करती इस चीजों पे। अच्छा, और भी कुछ है सुनने के लिए? और सुनो, और बताओ कुछ अपने बारे में। इसका मतलब तुम लोगों के बीच में पति पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं है? नहीं, अरे पहले दिन से ही मना कर दिया था मैंने उस बंदे से। प्यार कैसे कर सकता है? पहले दिन से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और मैंने उनसे मना कर दिया था कि मेरे हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। वो तो तुम्हें बताया ही नहीं होगा। बोल रही थी बता दो, पर हाथ जोड़ के बोलने लगा कि मेरी फैमिली की इज्जत चली जाएगी, कुछ टाइम रुक जाओ, ये फलाना ये पता नहीं क्या क्या। हाँ, जब हाथ जोड़ के कोई बंदा वो करता है तो मैंने तब बात मानी थी, वरना मुझे क्या बोलते हैं उसको आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मुझे कोई असर नहीं पड़ता उनकी बातों से या फिर इज्जत से। भाड़ में जा इज्जत। हाँ। ठीक है, ठीक जाओ है। अपने कमरे। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं, लेकिन वो बाथरूम में उल्टी किसने करी? अरे वो मेरा मन अजीब सा हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। ऐसा क्या खा लिया? पता नहीं, अजीब अजीब सा हो रहा है, चक्कर आ रहा है। तबीयत खराब है तो डॉक्टर के लिए चलो। ले चलोगे तो अच्छा होगा। चलो। क्या बदतमीजी है। बदतमीजी? बदतमीजी अभी की कहाँ है? और जो तू ये बदतमीजी कर कर आई है, किसका बच्चा है ये? जिससे मैं प्यार करती हूँ उसका बच्चा है, और किसका होगा? तुझे ये कहने में जरा भी शर्म नहीं आ रही? शर्म किसकी शर्म आएगी? क्यों आएगी मुझको शर्म? इसका मतलब तू जो अपने मायके गई थी वहां मुंह काला कराने गई थी अपना? मतलब जिससे तू प्यार करती है, इसका मतलब जो तेरा बॉयफ्रेंड है, असली सुहागरात तो वहां मनाई थी। भले ही शादी मेरे देवर से की है, लेकिन सुहागरात तो तेरी वहां मनी थी, है? अच्छा, तेरी नजर में शादी किसी और से करो और बिस्तर पे सो साथ किसी और के? दीदी शर्म नहीं आती ऐसे बोलने में? मुझे तो बोलने में शर्म नहीं आ रही है, तुझे तो ये पाप करने में शर्म नहीं आई? हाँ, तो मैं तुम्हारे देवर को पति नहीं मानती ना। पति नहीं मानती वो बात ठीक है, लेकिन तू किसी दूसरे का पाप यहां लेकर आई है। तू अब हमारे घर की इज्जत है, समझी तू? मुझे नहीं पता थी इतनी अच्छी पसंद लेकर आए हमारे घर में। बोल लिया, हो गया तुम्हारा। अरे कौन कह रहा है तुम्हारे देवर के साथ रहूंगी? मुझे तुम्हारे देवर के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, ठीक है? मैं अपने प्यार के साथ रहूंगी और जा रही हूँ यहाँ से। आई बड़ी शिक्षा देने के लिए। सौरभ, सौरभ। जानवी, तुम यहाँ मेरे घर क्या कर रही हो? घर क्या कर रही हो? हाँ, बोला तो मैंने कि 5-6 दिनों के अंदर आ जाऊंगी मैं। अरे तुम बात को समझो, अभी जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से? मेरे घर पर मम्मी पापा हैं। अरे मम्मी पापा को छोड़ो, मुझे भी मिलाना। और सुनो, क्या कर रहे हो? घर पर मम्मी पापा हैं, थोड़ा देख तो लो। अरे देख तो लो, मम्मी पापा हैं, बाद में पहले सुन तो लो। बहुत इतनी अच्छी खबर है, खुशखबरी है। तो मम्मी पापा तुम भी सब बहुत वो हो जाए। सुनो, तुम मेरे पापा बनने वाले हो। पापा बनने वाला हूँ? हाँ। ये क्या कह रही हो जानवी तुम? क्या कह रही हो? मैं पापा बनने वाला हूँ? हाँ, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्यों मजाक कर रही हो यार? मजाक कर रही हूँ मैं? तुम्हें ये मजाक शब्द लाने में तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। ये कैसी बात कर रही हो तुम? कैसी बात कर रही हूँ मैं? और जानवी थोड़ा धीरे बोलो, घर पर मेरे रिश्ते वाले आए हुए हैं। क्या रिश्ते वाले? वॉल्यूम को थोड़ा कम करो जानवी। वॉल्यूम को मैं बंद करूं? और जाओ यहाँ से। प्यार मेरे से किया, सारा काम मेरे साथ किया, ये बच्चे तुम्हारा है। तो तुम और भी शादी तो, कर रही हो तुम भी तो कौन सी तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने नहीं की शादी?
आवाज नीचे रखो और जाओ यहाँ से। जाऊं यहाँ से? ऐसे कैसे चली जाऊं? है तुम शादी कर रहे हो और मैं चली जाऊं यहाँ से? और तुमने शादी कर ली, मैंने कुछ कहा? जैसे तुमने शादी की ऐसे मैं भी शादी कर रहा हूँ। पर मैं वहां पूरी फैमिली को ठोकर मार के आई हूँ, उस पति को, उसके साथ मेरा कुछ संबंध ही नहीं था। तो मैं क्या करूं? शादी तो की है ना तुमने उससे, और उसका बच्चा होगा। तुम मेरे मत्थे मार रही हो, पागल हो गई हो क्या? तुम्हें तमीज नहीं है, क्या बोल रहे हो तुम? हाथ छोड़ो मेरा और जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे हाथ छोड़ दूं मैं? कैसे छोड़ दूं हाथ? तुम जाओ यहाँ से, मैं बोल रहा हूँ ना। जाओ यहाँ से? हाँ, ऐसे कैसे चली जाऊं जिस इंसान से मेरा कुछ संबंध ही नहीं है? हैं? उस पे इल्जाम लगा रहे हो तुम? ये गलती तुमने की है, ना कि उस बंदे ने की है। गलती मैंने कोई गलती नहीं की थी। तुम आई थी मेरे पास, तुम जा सकती हो। क्यों? बच्चे को अपनाने से मना कर दिया क्या? या फिर अपना बताया ही नहीं? या फिर ये कह के भगा दिया कि ये बच्चा मेरा नहीं है? कितने अफसोस की बात है। बहुत प्यार करती होगी उससे, सारे संबंध बनाए, शारीरिक संबंध भी बनाए, हम बिस्तर भी हुई, प्रेग्नेंट भी हुई, लेकिन अफसोस कि उसने अपनाया नहीं। अब क्या करोगी? अब तो तुम्हें मेरा देवर भी पसंद नहीं है और उसके साथ तो मैं रहना भी नहीं है, तो फिर क्या करोगी? अब कहाँ जाओगी? और अगर ये बात घर में अगर किसी को पता लग गई तो तुम्हें तो रखेंगे नहीं। क्या करें, जैसा हम सोचते हैं ऐसा होता ही नहीं है भाई। लाइफ भी तो तुम्हारी है, हम इसमें तो कुछ बोल ही नहीं सकते। दीदी मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। खड़ी हो, चुप। देखा, जिसके लिए तू इतना उल रही थी, जिसके ऊपर इतना घमंड था, जिसके साथ तूने 8-10 दिन बिताए, आज उसने तुझे अपनाने से मना कर दिया। ये रिश्ते ना एकदम कच्चे धागे की तरह होते हैं। अगर इनमें जरा सी भी गांठ लग गई ना तो हमेशा समझो कि पूरी जिंदगी गांठ लगती ही रहेगी। अगर इनमें गांठ लगने से हमने उसे पहले ही बचा लिया ना तो बहुत खुशी खुशी रिश्ते निभाए भी जा सकते हैं। तुझे अपनी गलती का एहसास है? हाँ दीदी। इससे बढ़ के क्या खुशी हो सकती है? कोई बात नहीं, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। कोई बात नहीं, ये बात किसी को पता भी नहीं चलेगी और इस बच्चे का आभूषण भी हो जाएगा और तू फिर से हमारे घर की बहू बन के रहेगी। ठीक है? किसी से कोई जिक्र नहीं करना इस बात का, समझी? चल मेरे साथ हॉस्पिटल। रवि, रवि सुनो। बात नहीं करोगे मेरे से? बात? हाँ बताओ, क्या क्या क्यों बुलाया तुमने मुझे? क्यों बुलाया? माफ नहीं करोगे मुझे? सॉरी बोल रही हूँ, सॉरी। हस्बैंड हो तुम मेरे, बात कर सकते हो मुझसे। थोड़ा सा ऐसे ही जो बोलते नई नई शादी होती है थोड़ी दिक्कत होती है ना, तो मुझे माफ़ कर दो। मुझे मेरी मम्मी ने बहुत समझाया तो अपने पति से ऐसे बातें क्यों करती है, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ तुमसे। तुम तो मेरे हस्बैंड हो, ज़िंदगी जीवन साथी हो, तो
माफ नहीं करोगे मुझे? तुम अचानक से तुम्हें हो क्या गया? अब कल तक तो तुम बिल्कुल ऐसी थी कि मुझे पास तक खड़ा नहीं होने देती थी अपने पास, और आज तुम ऐसी बातें कर रही हो। और हाँ, मैं देख रही थी आप थे ही नहीं एक दिन से, और मैं देख रही थी कब आप आए और कब आपसे बातचीत हो पाए। अरे भैया बातचीतें हो गई तो जरा हमसे भी बातें कर लो। अरे भाभी जी, तुम दोनों की मैंने नैनीताल की टिकट बुक करा दी है, क्या? और हाँ मैं ये चाहती हूँ कि तुम दोनों अच्छे से एंजॉय करके आओ। चलो भाभी जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये, मैंने तुम दोनों की नैनीताल की टिकट बुक करा दी है। अरे ठीक है, भाभी, इतनी अच्छे जल्दी? से घूमने जाओ, एंजॉय करो, एक दूसरे के साथ समय बिताओ। दीदी इतनी जल्दी? मतलब इनका मन नहीं है जाने का? रहने क्यों दो। मन नहीं अरे है? नहीं, मैं जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा? अब देखो भाभी ने इतने प्यार से टिकट कराई है, तो भाई मैं क्यों नहीं जाऊंगा साथ भला में? इतनी खूबसूरत बीवी हो, किसका मन नहीं करेगा जाने का? इनका। हाँ, नहीं मेरा जा रही करेगा, है। मैं जाऊंगा। जाऊंगी, सच में अब जाएंगे? एक काम करो, दोनों जाओ कमरे में, पैकिंग करो, मैं कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। पहले आशीर्वाद लेते हैं आपका। ठीक है चलो।